रिया, रिया, छोटी बच्ची को कहीं देखा क्या? नहीं मैडम, मैंने नहीं देखा। नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है, उतरने वाले आगे आ जाओ। वो बच्ची 5 साल की है। अरे बोला ना मैडम, नहीं देखा। नेक्स्ट स्टॉप वाले जो हैं सभी लोग आ जाओ। समझ नहीं आ रहा क्या? कह रही हूँ ना कि छोटी बच्ची खो गई है। 2 मिनट के लिए रुक नहीं सकते क्या? क्या बोल रही है? पता ही नहीं जाती, पता नहीं। अच्छा इडियट, 2 मिनट अपनी जगह पे नहीं रह सकते क्या? बस छोड़िए ना मम्मी, छोटी बच्ची है ना, इस बार माफ कर दीजिए। मैंने मम्मी से बोल दिया है, वो तुम्हें नहीं डांटेंगी, है ना मम्मी? कितना देर रुकेंगे एक जगह? ठीक है, चलो। कुत्ते के लिए पूरी बस रुकवा दी इमरजेंसी में। ये कोयला जल्दी जलता क्यों नहीं? बहन क्या चाहिए आपको? सोना चांदी देते हो क्या? वो मैं कैसे दे सकता हूँ? फिर कैसे दोगे? जला के दे रहा हूँ मैडम। क्या तुम्हें मैं कच्चे भुट्टे खाने वाली पागल दिखती हूँ क्या? सीधे बताओ कि एक भुट्टे का कितना लोगे? 30 रुपीज, मतलब कि 30 रुपए मैडम। हाँ ठीक है, लेकिन अच्छा भुट्टा निकालना जरा। वो ऐसा निकालना मुंह में रखते ही बटर जैसा पिघल जाए। भुट्टा, वो भी बटर जैसा? हाँ। ये लीजिए मैडम। ज्यादा गर्म है क्या? हाँ। बटर क्या ऐसा होता है? अच्छा नहीं है क्या? तुम्हारे चेहरे जैसा है। इतना बुरा है क्या? इधर आओ तुम, इधर आओ। मैडम मेरी बात सुनिए। अच्छा भुट्टा पूछ रही हूँ तो खराब देते हो? ये तुम अपने पास रखो और मेरा पैसा दो। अरे बाप रे, आधा खाने के बाद पैसे वापस मांग रही है। नहीं दिए ना, कंज्यूमर कोर्ट में केस करूंगी। जाइए मैडम जाइए। YouTube वीडियो निकालूंगी, उसके बाद तेरी बदनामी होगी। अरे बहन हाथ जोड़ता हूँ, वीडियो मत निकालो। ये लो तुम्हारे पैसे। हेलो। हे संजू, यहाँ पर कब आई? हाय। जब तुम इस दुकानदार को वार्निंग दे रही थी उससे पहले ही आ गई। तुम्हारी ये कंजूसी की आदत तब तक नहीं बदली। कंजूसी क्या, सेविंग है ये। सेविंग्स है? अरे टैक्सी, रुको रुको। Come on, Riya, come. Let's go. आ जाओ, जाओ जल्दी से नहा कर आ जाओ। टिफिन खा लेंगे। आप लोग कब खा के निकले हो? अरे अरे, इसमें तो इडली रखी थी, कहाँ गई? तुमने तो खाने को बोला था ना मम्मी। हे भगवान, खाने को बोले तो पूरा डब्बा खाली कर दोगे क्या? अरे छोड़ दो ना, कोई बात नहीं। बचपन में गोल गोल था तो बंटी नाम रखा इसका, लेकिन बकासुर निकला। ये कौन है मम्मी? बॉम्बे वाली आंटी हैं ये। ओ, मोटी आंटी। हाँ हाँ? हाय आंटी। मेरे बारे में ऐसा कहा ना? अरे नहीं, हाँ, मुझे क्या, तुम्हारे बारे में सब लोग यही बोलते हैं यहाँ पर। वो सब छोड़िए आंटी, आप ये बताओ बॉम्बे से खाने के लिए क्या लाई हो? बैठ बैठ, इस बकासुर को तो सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। अच्छा सुन, तू रूम में जाकर आराम कर ले, तेरी कॉफी और बच्चे के लिए दूध लेकर आती हूँ। तुम जाओ आराम कर लो। खाओ बेटा खाओ, तू ऐसे ही रहना, मुझे बहुत पसंद है। जब देखो तब खाता रहता है। हेलो Sir, I'm qualified. Just listen to me, sir. Thanks. सबको MBA और MTech ही चाहिए। दूसरों की पढ़ाई नहीं होती, वो भी तो इंसान होते हैं ना। तेरी अधूरी डिग्री लेकर तुझे कलेक्टर बनाते फिर।
कम से कम तुम अपनी डिग्री तो कंप्लीट कर लेती। जब हम लोग तुमको समझा रहे थे तब तुम प्रेम के चक्कर में पड़ी और अरविंद के साथ भाग गई। देखो संजू, ये लिबरेशन, स्त्री स्वेच्छा, ये सब किताबों में देखने के लिए और पढ़ने के लिए ही अच्छी होती हैं। लेकिन बच्ची के साथ सिंगल मदर की तरह इतने बड़े शहर में जीना बहुत मुश्किल है। अरविंद से लड़कर आने से पहले अगर तुम थोड़ा सोच लेती तो बहुत अच्छा रहता। यहाँ नजदीक में कोई लॉज है? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? 2 दिनों में जॉब ढूंढकर यहाँ से निकल जाऊंगी। तब तक अरविंद के बारे में कोई बात नहीं करना। रिलैक्स, रिलैक्स। तुम्हें कुछ भी कहो तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं रहो तुम। चलो अच्छा खाना खा लो। चलो ना बंटी, रिया, हैंड वॉश करके आ जाओ। मैडम, बीपीओ जॉब मतलब नाइट शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अलग अलग कॉल्स भी आएंगे। आप जैसे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। सर कोई बात नहीं सर, मैं जिस सिचुएशन में हूँ इस जॉब की बहुत जरूरत है। मैडम, आप मुझे इरिटेट कर रही हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए आपको 1 लाख डिपॉजिट करने होंगे। क्या आप कर पाएंगी? सर इतने पैसे होते तो इस जॉब के लिए यहाँ क्यों आती मैं खुद का बिजनेस शुरू कर लेती ना। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ मैडम? मैं खुद यहाँ का एम्प्लॉय हूँ। ओके सर, थैंक यू। हाँ बोलो सुब्रमण्यम, इस लैब का काम कब तक खत्म हो जाएगा? हो गया सर। हाँ, लेडीज स्मेल। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। गुड मॉर्निंग सर। आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। ना ना ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बैठ जाइए। थैंक यू सर। आप कॉफी लेंगी या चाय? कुछ नहीं सर, थैंक यू। आप जैसी लड़की को जॉब देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैडम। आप जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए हमारे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। थैंक यू सर। मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? एनी टाइम ज्वाइन कर सकती हैं आप। वैसे आप रहती कहाँ हैं? अभी तो फ्रेंड के घर पर रह रही हूँ सर, पर जॉब ज्वाइन करते ही कुछ ही दूरी पर ले लूंगी सर। अरे इतनी दूर क्यों? यहीं थोड़ा पास ही में ले लीजिए ना। हम दोनों के लिए ही बड़ा कंफर्टेबल रहेगा। सॉरी सर, मैं कुछ समझी नहीं। शक्लों से तो काफी पढ़ी लिखी लगती हैं, इतनी सी बात भी नहीं समझी क्या? मेरे पास अक्सर बहुत सारे इंजीनियर, एमटेक, बीटेक कंप्लीटेड लोग आते रहते हैं। उन सारे कैंडिडेट्स को छोड़कर तुम्हें क्यों जॉब दे रहा हूँ समझ में नहीं आया क्या? हमारे एमडी जी का घर कहाँ है सर? आपको एमडी के बारे में क्यों जानना है? आप समझे नहीं, आपके घर के बदले उनके घर के बगल में गई तो आपकी पोजीशन मुझे मिल जाएगी ना। जरूरत और मौके में ज्यादा फर्क नहीं होता। एक उस तरफ होता है और दूसरा इस तरफ होता है। अगर हम अपने संस्कार छोड़ देंगे तो चीजें यहाँ वहाँ होने में ज्यादा समय नहीं लगता सर। बी केयरफुल।